ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे N2311 का टॉपिक आम का फूंगा मैंगो मेयरली बग। क्लासिफिकेशन में ऑर्डर इसका है हेमिप्टेरा और फैमिली इसकी है कॉसिडी और सब ऑर्डर इसका रहेगा होमोप्टेरा। साइंटिफिक नेम या जीनस स्पीशीज की बात करें तो ड्रोसिचा मैंगीफेरा ये इसका जीनस और स्पीशीज रहेगा, या जिसे हम साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी होस्ट प्लांट की, कि इसके जो होस्ट प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं। नाम से इसको पता है कि इसका जो मेन होस्ट प्लांट है वो क्या रहेगा, आम, क्योंकि नाम ही क्या है, आम का फूंगा या मैंगो मेयरली बग। तो इसके अलावा और इसके पोषक पौधे कौन कौन से हैं, पीपल, बरगद, कटहल, पपीता, शहतूत, अमरूद, नींबू, करोंदा, गूलर, अंजीर आदि क्या रहेंगे इसके पोषक पौधे या होस्ट प्लांट। और नेक्स्ट देखते हैं इसका जो डैमेज है वो किस प्रकार होता है, या जो डैमेज है कौन सी इसकी अवस्था है जो प्लांट्स या ग्रोथ को डैमेज करती है। तो ये जो इंसेक्ट है ये आम के बाग में नवंबर के एंड में दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि आम के बाग में क्यों, क्योंकि इसका जो मेन होस्ट प्लांट है वो क्या रहता है, आम। तो आम के बाग में ये जो इंसेक्ट है वो नवंबर में दिखाई देते हैं। और इस इंसेक्ट के जो एडल्ट हैं, एडल्ट कौन से, जो सिर्फ फीमेल एडल्ट और जो इसके निम्फ हैं दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। और दोनों के ही जो माउथ पार्ट्स हैं वो चूसने वाले और चुभने वाले होते हैं, काटने वाले होते हैं। और जो मेल इंसेक्ट है वो केवल कॉपुलेशन के एरिया में ही हेल्प करते हैं, जबकि फीमेल इंसेक्ट है वो फसल को भी डैमेज करते हैं। और जब ये नवंबर में दिखाई देते हैं तब इनकी संख्या बहुत अधिक होती है और ये पौधों के तनों पर रेंग कर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और बाद में जो पत्तियों पर जाकर चिपक जाते हैं और पत्तियों का रस चूसते रहते हैं। और इसकी सबसे अधिक जो डैमेज है या जो हानि है वो कब होता है, फरवरी के एंड में जाकर सबसे अधिक डैमेज होता है, जब पौधों में बोर आने लगता है, ऐसे फ्रूट्स लगने की टाइम आने लगता है। और कोमल टहनियों और उन बोर की टहनियों का भी ये रस चूसते रहते हैं, जिससे फूल कमजोर पड़ जाते हैं और थोड़ा सा भी यदि झटका या झोंका लगता है तो ये गिर जाते हैं। और इस तरह क्या होता है, प्लांट्स में या तो फल कम लगते हैं और जो लगते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और हवा के झोंके से ये गिर जाते हैं। और ये इंसेक्ट क्या करते हैं, मधुस्राव भी करते हैं। जो मधुस्राव करते हैं ये क्या करता है, फंगल इन्फेक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। मीन्स जो कवक है उनको ये आकर्षित करता है और इनके टहनियों पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और बसंत ऋतु में सबसे अधिक जो कीट है वो प्रोड में बदल जाते हैं और मेल इंसेक्ट है या तो वो मर जाते हैं और जो फीमेल है इंसेक्ट होते हैं तो वो आम के पेड़ पर जड़ के पास जमीन पर आकर सूखे जो पत्ते या जो छिलके पड़े होते हैं उनके नीचे छुप जाते हैं। देखते हैं कि इसका जो लाइफ हिस्ट्री है या इसका जो लाइफ साइकिल है वो कितनी स्टेजेस में होता है। अब ये जो इंसेक्ट है इसमें जो मेल और फीमेल है उसका जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो अलग अलग प्रकार से होता है। फीमेल इंसेक्ट में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें एग, शिशु और प्रौढ़।
और जो मेल इंसेक्ट है उसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती है। ये एक बिल्कुल डिस्टिंग्विश करैक्टर है इस इंसेक्ट का कि मेल और फीमेल दोनों की ही जो लाइफ साइकिल है उसमें स्टेजेस भी अलग अलग पाई जाती हैं। और 4 स्टेजेस में क्या पाया जाता है? एग, निम्फ, प्यूपा और ब्रोड। एग की अगर बात करें तो एग क्या होता है? नवंबर में जब पहली बार ये इंसेक्ट दिखाई देते हैं तब ये निम्फ अवस्था या शिशु अवस्था में होते हैं और फिर ये विकसित होते हैं और अप्रैल मई तक ये एडल्ट में बदल जाते हैं। और इस समय जो मेल इंसेक्ट है वो कॉपुलेशन के लिए 15 से 60 डेज के बाद कॉपुलेशन करते हैं और 15 से 16 डेज के बाद जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग देने के लिए पेड़ के नीचे जमीन पर उतर आते हैं। मीन्स कॉपुलेशन की प्रोसेस तो पेड़ पर होगी, लेकिन जब एग लेइंग की बात करते हैं तो वो जो फीमेल इंसेक्ट है वो उस वृक्ष से या उस पेड़ से नीचे उतर आती है और जो जड़ के पास भूमि की दरारें होती हैं उसमें 8 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक ये एग देती हैं। और एग देने से पहले फीमेल इंसेक्ट क्या करती हैं? जो वैक्स ग्लैंड्स होती हैं उसकी उधर में उसमें से सफ़ेद लचीले रेशों को निकाल कर एक थैली बना लेती हैं ना। थैली क्यों बनाती है? एग प्रोडक्शन के लिए। तो इसी थैली में क्या करती हैं जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग लेइंग करती है और कुछ दिनों के बाद कई कई थैलियाँ बनाती रहती हैं और उसमें एग लेइंग करती रहती है। और फीमेल इंसेक्ट अपने लाइफ टाइम में 300 से 400 तक अंडे देती हैं, मतलब अपनी पूरी लाइफ में 300 से 400 तक एग देती हैं। और ये जो एग है ये 1.25 mm लंबा और 1 mm चौड़ा, बेलनाकार और पिंक कलर का होता है, जो बाद में क्या हो जाता है? हैचिंग के टाइम तक ब्राउन कलर का हो जाता है। और अप्रैल मई में दिए हुए जो एग्स होते हैं वो नवंबर में हैच होकर फूट जाते हैं और इनसे शिशु निकलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसके निम्फ है या इसके जो शिशु हैं वो कैसे होते हैं, इसके निम्फ और इसके या शिशु। तो जो एग के फूटने से निकले हुए जो निम्फ होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और पेड़ों पर चढ़ते हुए नजर आते हैं। फर्स्ट इंस्टॉल के जो मेल और फीमेल जो निम्फ होते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं होता और लंबाई लगभग 1 mm होती है। और ये निम्फ लगभग 2 महीने बाद जनवरी के महीने में फर्स्ट त्वचा निर्मोचन करते हैं और दूसरे इंस्टॉल के शिशुओं में जो सेकेंड इंस्टॉल बनता है उसके जो निम्फ होते हैं उसमें मेल और फीमेल को लंबाई के आधार पर हम अलग अलग कर सकते हैं। फीमेल जो निम्फ होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि जो मेल निम्फ होते हैं मतलब नर शिशु होते हैं वो छोटे होते हैं। और मेल तथा फीमेल के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें भी अंतर होता है और शिशुओं में होने वाले इसको अलग अलग पढ़ा जाता है या अलग अलग डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट हम देखते हैं कि जो फीमेल निम्फ है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रहता है। दूसरे स्टार का जो निम्फ होता है वो लगभग 1.5 महीने बाद मार्च के महीने में दूसरा त्वचा निर्मोचन करता है। एक तो पहले हो चुका ना 2 महीने बाद, अब 1.5 महीने बाद दूसरा त्वचा निर्मोचन होता है और लंबाई 8 mm होती है और यह तीसरा इंस्टार बनता है। जो स्टार्टिंग में ब्राउन कलर का होता है
और इनके शरीर के ऊपर सफ़ेद वैक्स की तरह का पाउडर पाया जाता है, जिससे ये सफ़ेद रंग के होते हैं और बढ़कर लगभग 1 सेंटीमीटर लंबाई के हो जाते हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या जेनिटेलिया होते हैं वो अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं और इनमें 3 बार त्वचा का निर्मोचन होता है और जनांग इनके जो जेनिटेलिया है वो चौथे इंस्टॉल में विकसित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मेल इंसेक्ट है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। तो मेल इंसेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन जब पहली बार त्वचा निर्मोचन हो जाता है और द्वितीय स्टार के जो शिशु होते हैं, मेल जो शिशु होते हैं वो जमीन में पड़ी दरारों और गिरी हुई पत्तियों के नीचे प्यूपा में बदलने के लिए शरीर से वैक्स के धागे निकालकर एक आवरण बना लेते हैं और उसके अंदर ही यह कृमि कोश में बदलता है, या जो प्यूपा है वो प्यूपा के अंदर ये कृमि कोश में बदलता है और इनकी लंबाई लगभग 7 mm होती है और कृमि कोश अवस्था लगभग 3 सप्ताह की होती है। ये देखिए इसमें 2 है हमारे पास, ये हमारे पास रहेगा मेल का। कैसे पहचाना है, क्योंकि इसमें हमारे पास 1 2 3 एंड 4, जिसमें हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। वो क्या है, मेल का डेवलपमेंट सिस्टम होगा, इसकी जो लाइफ साइकिल है, और जिसमें हमारे पास एग, देन nymph, देन एडल्ट। मीन्स हमारे पास 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो लाइफ साइकिल है वो फीमेल का रहता है। एडल्ट की जब बात करते हैं तो हम इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, जिसमें कि हमें मॉर्फोलॉजी के आधार पे ही दोनों मेल और फीमेल को अलग से पहचान सकते हैं। देखते हैं जो इनके मेल है, मेल में क्या स्पेसिफिकेशन होती है या मेल के क्या करैक्टर होते हैं। इसमें एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। इसमें अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल की, या जो नर कीट होता है, और एक जोड़ी पंख होते हैं और शरीर इसका मुलायम होता है और रेड कलर का होता है। इनकी जो लेंथ है वो 5 mm होती है और चौड़ाई 2 mm होती है। इनके इनमें जो माउथ पार्ट्स हैं वो अनुपस्थित होते हैं और इस कारण ये खाते नहीं हैं और लगभग 1 सप्ताह तक ही जीवित रहते हैं। बात करते हैं फीमेल की। फीमेल इंसेक्ट क्या होते हैं, पंखहीन होते हैं, चपटे अंडाकार और 14 से लेकर 16 mm लंबे होते हैं। और जो फीमेल इंसेक्ट है इनके शरीर का रंग होता है वाइट या सफ़ेद होता है और 3 जोड़ी छोटी काले रंग की टांगे पाई जाती हैं। इनमें जो माउथ पार्ट्स हैं वो चूसने वाले या चुभाने वाले होते हैं और इसका जो लाइफ टाइम है या इसका जो जीना है लगभग 1 महीने तक जीवित रहते हैं। इस इंसेक्ट के लाइफ साइकिल की बात करें तो ये 9.5 से 11 महीने में पूरा होता है और 1 साल में एक जनरेशन ही पूरी होती है या एक जनरेशन ही मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये इसका कंट्रोल है या इसका मैनेजमेंट है या इसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। जब गर्मी होती है मई जून में तो पेड़ के चारों ओर हम 1 मीटर गहराई में भूमि की अच्छी तरह गुड़ाई करें, जिससे इनके अंडे ऊपर आकर नष्ट किए जा सके, क्योंकि गहराई में अंडे देते हैं ना, इस कारण अंडे नष्ट किए जा सके। और पेड़ के चारों ओर 1 मीटर व्यास के तथा तने की 1 मीटर ऊंचाई तक 2% पैराथियन का 2% लिंडेन धूल का बुड़काव नवंबर में ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नवंबर में जिस समय कीट दिखाई देते हैं तो पेड़ों पर चढ़ते हैं, तो उनको रोकने के लिए
ग्रीस बैंड लगा देना चाहिए, जिससे जो निम्फ है वो पेड़ों पर नहीं चढ़ पाएंगे। और ग्रीस बैंड बनाने के लिए 4 भाग रेंडी के तेल और 5 भाग रोजिन के साथ 10 मिनट तक गर्म करते हैं और फिर इस बने हुए सेमी लिक्विड पदार्थ को मोटे कागज पर फैलाकर पेड़ के तने पर जमीन से 1 मीटर ऊंचाई पर बांध देते हैं। तो यह जो हमारा प्रोसेस है, यह जो उपाय है, यह है 2 सप्ताह तक प्रभावी रहता है और फिर हम इसे रिपीट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि जब इनके निम्फ है वो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं तो इन पर मैलाथियन, क्विनोलफॉस, एंथियो की ये एक निश्चित जो मात्रा है इसको पानी में मिलाकर पेड़ पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे हम इसकी संख्या में नियंत्रण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आम का फड़का करेंगे।